भाई क्लास 10 मैथ्स पेपर खत्म हो चुका है, लेकिन बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। पेरेंट्स काफी गुस्से में हैं, टीचर्स भी नाराज हैं कि आखिरकार सीबीएसई ने इस बार क्वेश्चन पेपर कैसा सेट कर दिया। लेकिन मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि मैथ्स का पेपर जो आने वाला है वो बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा, काफी ज्यादा ट्रिकी होगा, क्वेश्चन का लेवल इजी नहीं होगा। यह बात जो मैंने कहा था अपने इस चैनल से खड़े होकर के, देखो वही बात फाइनल हुआ। लेकिन भाई साहब बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा इंजस्टिस हो गया, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं, पेरेंट्स गुस्से में हैं, टीचर्स भी नाराज हैं कि भाई साहब कैसा क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया। और इंटरेस्टिंग इस बार यह हुआ है कि भाई साहब बच्चे का जो मतलब जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स लिया था, लाखों बच्चे बेसिक मैथ्स जिन्होंने लिया था, उनके साथ तो और इंजस्टिस हो गया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि भाई साहब ये जो बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ना, ये ज्यादा टफर नजर आया इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड मैथ्स। ये बड़ा अजीब सा चीज हो गया। कल का पेपर खत्म हो चुका है, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं कुछ गुड न्यूज भी लाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तुम लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाओ, टेंशन वेंशन मत लो, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनो। भाई साहब यहां पे कल मैं कुछ सेंटर्स में गया था, ठीक है, और वहां पे मैंने देखा कि भाई किस तरह से बच्चे जो थे वो खुश होकर जो निकलने चाहिए थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। मेरे हिसाब से पहली गलती तो सीबीएसई ने ये की थी कि फर्स्ट ही पेपर मैथ्स रख करके, मेरे ख्याल से इंजस्टिस था, बहुत इंजस्टिस था। पता नहीं सीबीएसई वालों ने क्या सोच करके मैथ्स को फर्स्ट पेपर बनाया था, पता नहीं। लेकिन इवन एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि भाई साहब क्लास 10 का जो मैथ्स का पेपर हुआ, बेसिक पेपर्स जो थे क्वेश्चन पेपर वो टफर था इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड। आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर आप सही बोल रहे हो, मैथ्स पेपर जो बेसिक मैथ्स पेपर जो था वो टफर था इन कंपैरिजन टू दैट। पहला तो ये गड़बड़ी था कल के मैथ्स के एग्जाम में। दूसरी गड़बड़ी जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वे में देखा गया, जो हर साल होता है कि कई सारे सेट पेपर्स बनते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 में बहुत ज्यादा तगड़ा मतलब गड़बड़ चलता है। तो इस बार भी हमने स्टूडेंट से जो बात किया, मेरे पास जो आउटकम्स निकल करके आए, इवन एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि सेट नंबर 3 में इस बार भी स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को भी रुला दिया। मैं स्टैंडर्ड वालों के साथ में भी खड़ा हूं और उनके साथ में भी मेरी पूरी सहानुभूति है। वैसे जो पेपर लीक जो चिल्ला रहे थे ना, मैराथन चला रहे थे बहुत सारे लोग, हम यही क्वेश्चन बोल दे रहे आएगा। आप लोगों ने देख लिया बच्चा कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो मैंने भी बताया था, उन क्वेश्चंस को छोड़ करके बाद बाकी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेरफेर हो गए। उतने घंटों का मैराथन चलाने का कोई लॉजिक नहीं था। वैसे भी 1 रात 2 रात पहले बच्चों को अपने आप से सेल्फ स्टडी के लिए मौका दिया जाना चाहिए। खैर मैं अभी किसी दूसरे के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। बट इस वक्त यहां पे अब ये बड़ी बात है कि अब क्या होने वाला है। तो अगर तुम्हारे मन में क्वेरी है कि सर अब हमारे साथ क्या होने वाला है, पहले मैं थोड़ा सा यहां दिखा दूं कि यहां पे साफ साफ कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत टफ था, ठीक है, क्वेश्चन पेपर ने रुला दिया है। इवन प्रिंसिपल्स आर सेइंग, ये देखिए एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अरला कपूर, मॉडर्न पब्लिक स्कूल के शालीमार बाग, उन्होंने कहा देयर वाज एन अपरेंट डिफरेंस बिटवीन द 2 लेवल्स ऑफ द पेपर, ठीक है, गड़बड़ निकला, ठीक है, अच्छा लेवल नहीं था। अब यहां पे देखो क्या कहा जा रहा है बेसिक मैथ्स पेपर के ऊपर में, साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई क्वेश्चंस जो वो थे वो बहुत टफ थे, काफी क्वेश्चंस टफ थे, लेंथी थे, ट्रिकी थे, एक्सटेंसिव कैलकुलेशन का उसमें जरूरत पड़ रहा था। जबकि जो बच्चा बेसिक मैथ्स रखता है भाई, उसका मकसद होता है कि उसको आगे जाके मैथ्स नहीं रखना है, सिर्फ अभी 10th में पास करना है, ठीक है। अगर उसको मैथ्स ही रखना होता तो वो स्टैंडर्ड मैथ्स रखता, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहां पे ये चीज नहीं था, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने में चैलेंजेस सामने में आ गया है, जो कि हु ऑप्टेड द बेसिक लेवल टू अवॉइड हायर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। देखो जैसे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आए वो पर्टिकुलरली बहुत उसे डिफिकल्ट माना गया, ठीक है। तो मतलब इस तरह की चीजें सामने निकल करके आई। अब यहां पे जो बड़ा एक सवाल आता है कि अब आगे क्या होने वाला है बच्चों के साथ में, तो क्या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, एक बड़ा सवाल, ठीक है। तो मैं तुमको बता दूं बच्चों, टेंशन मत लो, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए सीबीएसई बोलती है कि हम ग्रेस मार्क्स देते हैं। और इसीलिए ऑब्जर्वेशन एक वर्ड है जो सीबीएसई यूज करती है और उसका सर्कुलर जारी हो चुका है कि भाई हम ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपर्ट्स ऑब्जर्व करेंगे, इवन जो एग्जाम सेंटर्स पे जो टीचर्स है वो लोग ऑब्जर्व करेंगे, वो लोग अपने ओपिनियन देंगे पेपर के बेसिस पे और फिर ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। तो यहां पर जो निकल करके आ रहा है, सीबीएसई ने पहले तो तुमको एक चीज तो दे ही रखा था, क्या, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई डरो मत, सेकंड बोर्ड एग्जाम इज देयर,
बिल्कुल सही बात है भाई, आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम है, अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड बोर्ड एग्जाम के तरफ भी बाद में फोकस किया जा सकता है, अभी फिलहाल सेकंड पेपर की तरफ फोकस करो, पहला बात। दूसरा बात कि ग्रेस मार्क्स जो है वो यहां पे इजिली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो इजिली अवेलेबल होगा, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेगा, और अगर तुम लोग ये बात रेस करोगे तो जरूर होगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, भर देना है हैशटैग ग्रेस मार्क्स फॉर मैथ्स। ये मैं स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए मिलकर के आवाज उठा रहा हूं, क्योंकि भाई साहब ये प्लेटफॉर्म, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, बच्चों के दम पर बना है ये चैनल, ठीक है, आप ही लोगों की वजह से बना है। तो हमारा फर्ज बनता है जहां जहां आप लोगों के साथ इनजस्टिस हो, उनके साथ में, हर बच्चे के साथ में जस्टिस यहां पे मिले। तो ये लिख करके भर दो, सीबीएसई के कानों तक जाना चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और भाई साहब ये बात उठाना ही होगा, और मैं तो अपने साइड से हर सेशन में उठाता हूं। हम सीबीएसई को अपने एंड से मेल भी करेंगे कि भाई साहब बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है, पेपर्स उठा लो, न्यूज़पेपर्स उठा लो। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं कि यहां पे आप देख सकते हो क्या चीज, आप देख सकते हो कि ये मतलब एनडीटीवी का न्यूज है, किसी भी लीडिंग न्यूज पेपर को आप उठा लो, ठीक है, मीडिया हाउस को उठा लो, सब जगह यही भरा हुआ है कि भाई साहब बच्चों के साथ में इंजस्टिस हुआ है, ठीक है। तो चिंता फिक्र नहीं करना है, तुम लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर तुमने क्वेश्चन पेपर ही छोड़ दिया, अटेम्प्ट ही नहीं किया है, चाहे तुम स्टैंडर्ड के थे या बेसिक के, तो फिर तुम उससे बाहर हो, ये मैं बोल दे रहा हूं। और इसी वजह से मैंने एग्जाम के एक रात पहले 10 बजे 11 बजे वीडियो बनाया था और डाला था, मैंने उसमें भी कह दिया था किसी भी हालत में क्वेश्चन पेपर मत छोड़ना। तो छोड़ के नहीं आए हो तो ग्रेस मार्क्स इज योर्स, ठीक है। बाद बाकी सेकंड बोर्ड एग्जाम तो है ही है, टेंशन नहीं लेना है। सेकंड बोर्ड के एग्जाम की तरफ, सॉरी सेकंड पेपर की तरफ हमें फोकस करना है, उसके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊंगा। तबियत ठीक नहीं होने की वजह से कल भी मैं वीडियो नहीं ला सका, बट आलतू फालतू मैं वीडियो बनाऊं, इससे अच्छा मैं एक काम का वीडियो बनाऊं, राइट। सो प्लीज वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से शेयर करो, और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।